मरियम नवाज कहती हैं गो न्याजी हो गया, अब वो हर जगह रो रहे हैं। मानते हैं महंगाई है, मुल्क दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, लेकिन पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। हमजा शहबाज आज सूबे के अवाम के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। इमरान खान अब न्यूट्रल से कह रहे हैं कि इक़्तिदार वापस दिलवाओ। सुन लो, 17 जुलाई को पंजाब से भी तुम्हारी सियासत का सफाया हो जाएगा। वो लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थी। दिल से इतराफ़ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। गो न्याजी गो तो गो हो गया, कब का अब रोता फिर रहा है हर जगह। महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। क्या 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग जीरो पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? महंगाई भी कम होगी, बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा। 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इक्तदार में लाओ। ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़ कर चलाया, जो इसका अपना परवेज इलाही साहब फरमाते थे, जो इसकी नैपीस तक बदलते थे। इमरान खान से बड़ा पंजाब दुश्मन और कोई नहीं। तोशा खान तुम भी सुन लो, 17 जुलाई को पंजाब भी तुम्हारी सियासत का सफाया कर देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। मुआहिदे पर अमल दरामद ना किया गया तो मॉनिटरी फंड्स एग्रीमेंट के बावजूद वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देगा। शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजबूरन बढ़ाना पड़ी। ऐसा ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। जो इमरान खान न्याजी की क़यादत में थी, उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ था और IMF जो है वो बज़िद था, बज़िद है। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ मुआहदा है कि आपने सब्सिडी जो है वो ज़ीरो करनी है और 30 रुपये पर लीटर जो है वो आपने लेवी जो है वो नाफिज करनी है। तो अगर IMF आपका मुआहदा बहाल नहीं करता तो ना वर्ल्ड बैंक, ना कोई आपका दोस्त मुल्क, ना कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई आपको धेला देने को जो है वो तैयार नहीं था, ना तैयार है। हमने इस बात के ऊपर पूरी तरह से अपने इत्तेहादियों को मुतमिन करने की कोशिश की कि जी हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये कहा गया कि अगर आपने मुल्क को केयर टेकर्स के सुपुर्द कर दिया तो इस बात का कभी अंदेशा है कि अगले 30 दिन में, 3 माह तो बहुत दूर की बात है, ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो ये फैसला हुआ और सब्सिडी जो है वो ज़ीरो करने के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। अयाज सादिक ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। वो 30 रोज़ में फैसला करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। साथ रफ़ीक कहते हैं चेयरमैन PTI ने सब इदारों को तबाह कर दिया। मुखालफिन को जेलों में डालने वाला खुद 2 दिन जेल में नहीं गुजार सकता। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर पाकिस्तानी भुगत रहा है इमरान खान की और इनकी जमात की नाहली। एक इनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर नेशनल असम्बली के पास मूव हो चुका है और रेफरेंस तोशाखाना से रिलेटेड है। पैसे कहाँ से आए, जिस पैसे से वो तोशाखाना की चीज़ें ख़रीदी गई। इन्होंने पूरा सफाया कर दिया तोशाखाना का, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर छोड़ गए थे। 30 दिन में स्पीकर साहब ने उसका फ़ैसला देना है और फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा जिसने 30 दिन में उसके ऊपर फैसला करना होगा। हर अदारे का इमरान माफिया और उसके साथ जो सियासी मस्खरे थे और सियासी यतीम थे, उन्होंने उनका कबाड़ा कर दिया। ये सिविल मार्शल और डिक्टेटर है ज़मीनी तौर पर। ये चाहता है कि और कोई आवाज़ ना आए, सिर्फ इसकी आवाज़ आए। बिल्कुल हमने रब्ता किया इनके MNAs और MPs के साथ
या उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमने तो ज़हन भी शायद बना लिया था कि हमें निकल जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को सब्र ही नहीं है। अगर ये सब्र करता तो कुछ होता ना, उसको भी जेल में डाल दूंगा, उसको भी जेल में डाल दूंगा। खुद तुमसे 2.5 दिन नहीं निकले थे। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पीटीआई ने डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी से माजरत के शवाहिद मिल गए, मुतल्लिका रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पीटीआई रहनुमा की अमरीकी अहलकार से मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से मुआफ़ी तलाफ़ी की तमाम तफसीलात और शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीका के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाले अमरीका के पैर पकड़ रहे हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हमसे गलती हो गई है। इमरान खान ने अमरीकी सिफारतकार को पैगाम दिया है कि वो अमरीका के साथ मामलात ठीक करना चाहते हैं। पीटीआई की हवा निकल चुकी है। डोनाल्ड लू से मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से राबता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं। फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इमरान खान ने अमरीका से मुतल्लिक पॉलिसी जलसे में बयान कर दी। ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। दूसरी जानिब फ़रूख हबीब ने मरीम नवाज़ की तकरीर के जवाब में कहा कि सरकारी वसाइल से अदालतों और इदारों पर कीचड़ उछालने के अलावा मरीम नवाज़ का सियासी अमालनामा खाली है। नून लीग को 17 जुलाई को फ़रार की राह मैसर नहीं आएगी। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया घड़ लिया। मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडे में साबिक़ खातून अव्वल भी मुलव्विस हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ खातून अव्वल की लीक होने वाली मुबैना ऑडियो टेप भी चलवा दी। अता तारड़ ने कहा कि बनी गाला से हीरो की शक्ल में मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चलता था। साबिक़ खातून अव्वल इसकी मास्टरमाइंड और इमरान खान बेनामीदार थे। ये जो टेप कल से वायरल है, आपने सुनी है सबने, वो टेप जिसमें वो जिनके मुतल्लिक दावा था कि वो खातून खाना हैं, उनकी बात ना की जाए। चीखने चलाने वाला ब्रिगेड था, वो आके बैठ जाता था कि घरेलू खातून पे बात कर रहे हैं। ये जरा चलाएं, पहले सुने वो है क्या। ये जैसे रीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं, वो बहुत आगे मेरे खान तक के हवाले से बोले, ठीक है, उन्होंने जिससे भी ज़्यादा काम डालना है, वो मेरी शादी करती है पर आपके इतना काम डालना है, लोगों की गवाही देके आप उसका कोई इशू नहीं बनाना है, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके, ये पीछे हमने सोशल मीडिया में लेटर उठाना है कि आज आपने ये उसका उठाना है कि देखो पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हुई और मुल्क के साथ हुई और ये उसका बयान देखिए, इसको आप अपने लोगों में इसको आपने छोड़े नहीं देना। देखो ठीक है जी, बिल्कुल सही ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क का खान के साथ गद्दारी हुई। उस घरेलू खातून का नजरिया आपने सुन लिया कि इनको गंदा करो, इनके खिलाफ चलाओ टेपे और इनको तुमने गद्दारी के साथ टैग करना है। यह थी आपकी साजिश की हकीकत। ये इमरान खान ना कोई आम आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर। क्यों है? क्योंकि इसकी अहलिया साहिबा बुशरा मानिका साहिबा बनी गाला में बैठ के व्हीलिंग डीलिंग करती थी। और कैसे करती थी? वो आम तरीका नहीं था। ये छोटे छोटे पैकेट्स में अरबों रुपया जाने का जो नया सिस्टम शुरू किया है, इस पे इमरान खान साहब को सलाम पेश करते। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये दो खवातीन के साथ मिलके अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का डायमंड का जो रैकेट चलाया है। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि नहीं 3 कैरेट नहीं, थोड़ा बड़ा डायमंड चाहिए। डायमंड की बनती थी पोटलियां छोटी छोटी, वो इतनी इतनी पोटलियां। वो पोटलियां जहाजों में जाती थी प्राइवेट फ्लाइटों से बाहर, और बाहर बैरूने मुल्क ब्लैक मार्केट में वो डायमंड बेचे जाते थे। सर्टिफाइड चोर कौन है? जिसने डायमंड बेचे, जिसने घड़ियां बेची, जिसने अफसरान लगाए तो रिश्वत लेके लगाए। इमरान खान साहब बेनामीदार हैं। ये जो कह रही है गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो, ये बुशरा बीबी मास्टरमाइंड है। ये आने वाले दिनों में घेरा तंग होगा, आप खातिर जमा रखें। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि सियासी मुखालफिन जाली वीडियो और ऑडियो के जरिए किरदार कुशी पर उतर आए हैं। नून लीग ने अता तारड़ को लोगों की इज्जत उछालने का टास्क दिया हुआ है। अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब सियासतदान से किसी अच्छे काम की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर हम नून लीग के रहनुमाओं का फ़ोन डेटा सामने ले आएँ तो उन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये अता तारड़ जो है। जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफ़र कर रहा था
वीडियोस का, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहाँ पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं? इनकी नहूसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है और ये कर ही नहीं कुछ सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुँचे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन, शाफ़े हुसैन, वज़ीर क़ानून मलिक अहमद ख़ान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़्त की और वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात बारे एतमाद में लिया। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का कहना है कि साजिशी बयानिया नहीं, अब अवाम की खिदमत चलेगी। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम फिर शुरू कर रहे हैं। आम आदमी की हालत जार बदलने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने अपने बयान में कहा कि मुश्किलात से नहीं घबराते, मसाइल पर काबू पाकर दम लेंगे। काबीना नहीं थी फिर भी 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर आटा सस्ता किया। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दस्तयाब हैं। कैंसर के मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए फौरी इक़दामात किए। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फ़ाल कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कबूल करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जाएगा। हमज़ा शहबाज ने भी अदालत को यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन शफाफ होगा। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में तरक्याती फंड्स नहीं दिए जाएंगे। सबको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कबूल करते हुए इस पर बिल्कुल हर एक को नेक नीति से अमल दरामद कराना जो है, ये सब की हमारी ज़िम्मेदारी है, दोनों साइडों की, पीटीआई की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ नून लीग की भी वैसी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऐन रूह के मुताबिक असम्बली इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात जो हुए हैं उसके ऐन मुताबिक होगा और इंशाल्लाह और हम इंश्योर करेंगे कि असम्बली के अंदर बिल्कुल एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो, जिसमें गैर जानबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। हमज़ा शहबाज ने भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात का अमल गैर जानबदाराना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अदालत ने पंजाब असम्बली का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। इस वक्त हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में अच्छा टर्नआउट होगा। 5 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पंजाब असम्बली में पीटीआई की बरतरी हो चुकी है। वो मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर मौसम सही रहता है तो मैं तो बड़ा अच्छा टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस हल्के में नहीं 20 के 20 हल्कों में। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर दिया है कि हमज़ा शहबाज शरीफ इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला नहीं है। वो कहते हैं हम नाम तलाश कर रहे हैं, इनको क्या कहें, निगरान कहें, नीम कहें, कायम मकाम कहें, क्या कहें, वो नाम अभी तलाश हो रहा है कि इनको क्या कहें। वज़ीर आला नहीं है क्योंकि जो उनका इलेक्शन था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा ये सारा प्रोसेस इलीगल था, आइन से मावरा था, तभी तो मुस्तरद कर दिया, तभी तो उन्होंने 25 लोटों को डिसीट कर दिया, तभी तो उन्होंने 5 सीटों के लिए जो इलेक्शन कमीशन कतरा रहा था उनके नोटिफिकेशन का उन्हें ऐलान कर दिया और कहा कि नहीं 22 तारीख से पहले ये 5 सीटें जो तहरीक इंसाफ की हैं इनको नोटिफाई किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि गैस की किल्लत के बाद 3500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली के मंसूबे बंद पड़े हैं।
नारोवाल में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था, इमरान खान बताएं 6 से 8 माह पहले LNG के मुआहदे क्यों ना किए। ख़जाना खाली पड़ा है। आज मार्केट में पेट्रोल, गैस, खुर्दनी तेल यूक्रेन जंग के बायस 5 गुना इजाफा हो गया है। आलमी मंडी में गैस महंगी हो चुकी है। आज हमारे मुल्क के बिजली पैदा करने वाले मंसूबे बड़ी तादाद में बंद पड़े हैं क्योंकि हम इनको चला नहीं सकते। मुल्क के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि महंगी गैस खरीद सकें। नेपरा में कराची के बिजली सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी कि इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद एक माह के लिए 11 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा मांग लिया कि इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 22 अरब 64 करोड़ 90 लाख रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 5 छुट्टियों का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक ईद की तातीलात की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने ईद उल अज़हा की 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तातीलात 8 से 12 जुलाई तक होंगी। सिंध के बासियों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने भी कारोबारी औकात में नरमी कर दी। तलाक आज से ही होगा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में ईद उल अज़हा 10 जुलाई तक कारोबारी औकात कार की पाबंदियों में रियायत दे दी। ईद के पहले रोज़ तक दुकानें, मार्केट्स, होटल्स, शादी हॉल्स पर कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को सहूलत देने के लिए पाबंदियों में नरमी की गई। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पाबंदियों का इतलाक़ 11 जुलाई से दोबारा होगा। ज़िंदगी के किसी भी मैदान में ख़वातीन किसी से पीछे नहीं। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो मर्द व्यापारियों के शाना बशाना कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त कर रही हैं। कमर इरशाद रिपोर्ट करेंगे। गोजरा की रिहायशी मिसिज आमर ईद कुर्बान के मौका पर अपने फार्म पर पले बछड़े फ़रोख्त करने के लिए न्यामोआना मवेशी मंडी ले आईं। खातून न सिर्फ मर्द मुलाजमीन के शाना बशाना काम कर रही हैं बल्कि बैलों की सजावट के साथ साथ अपने हाथों से इन्हें चारा भी खिलाती हैं। इनकी जो फीड है उसको मैं ख़ुद मॉनिटर करती हूँ और इनका जो सारा फीड प्लान है वो भी मैं ख़ुद बनाती हूँ और वेट वाइज जितना उनको देना है वो सारी मेरी मैनेजमेंट होती है। मवेशी मंडी में बैल खरीदने आए खरीदार इन जानवरों की तारीफ करने के साथ साथ महंगाई का रोना भी रोते दिखाई देते हैं। माशाल्लाह जानवर बहुत खूबसूरत हैं लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। इस दफ़ा महंगाई कुछ ज़्यादा है कंपैरेटिवली कि पिछले सालों की निस्बत है ना, इस दफ़ा तकरीबन आलमोस्ट डबल है। मिसिज आमिर का दावा है कि उनके फार्म के तमाम बछड़े ऑर्गेनिक डाइट से पले बढ़े हैं। मवेशी पालना एक मुश्किल काम है लेकिन कैटल फार्म चलाती ये खातून विमेन एम्पावरमेंट के लिए जिंदा मिसाल हैं। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि चित्राल लासपुर बरसाती नाले में तूफान तुग़यानी के बायस सैकड़ों सयाह फंस कर रह गए हैं। हुकाम को नाले पर पुल ना होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के पुरफ़ज़ा मकामात पर ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने का सिलसिला जारी है। चित्राल के इलाके लासपुर में बरसाती नाले में तुग़यानी ने तबाही मचा दी है। लासपुर नाले पर पुल ना होने से शंदूर से आने वाले सयाह महसूर होकर रह गए। सयाहों को हरचीन गाँव के लोगों ने अपने घरों में पनाह दी है जबकि सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले रात बसर करने पर मजबूर हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि पानी का बहाव कम होने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में एक शॉपिंग मॉल के अंदर फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के बाद शॉपिंग मॉल में अफरा तफरी फैल गई। लोग पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई और एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। फायरिंग के बाद कम अज़ कम 4 अफराद ज़ख्मी हुए जिनको गोली लगी है।